बहुत ईजी है, इसको निकालते हैं। देखिए चलिए निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हल करने से पहले इसको क्या कर लेंगे, 15, 18, 24 ऐसे लिख लेंगे तुरंत, और तुरंत क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो काटने से पहले इसको क्या कर देंगे, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 15 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 से कटेगा, तो 2 9 18 और ये 12 12 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 5 3 15, 3 3 9, 4 3 12। ठीक है, फिर कितने से कटेगा, इसके बाद क्या है कि ये कटेगा नहीं, ये स्वयं खुद अपने अपने नंबर से ही कट रहे हैं और किसी नंबर से ये कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 × 3 × 5 × 3 × 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 के 3 3 दूनी 6, 6 5 30 और ये 4 3 12 12 और 30 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 360। ठीक है, 360 निकल के आ जाएगा। तो इसमें 360 कौन सा है, ये वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही है। नोट, चलिए इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन का आंसर 360 आया है और दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है उसको देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो कर्ण में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन कर्ण में तो ये भी है, तो कहेंगे कि ये भी अपरिमेय संख्या है। नो, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल का मतलब कि इसका जब वर्गमूल निकलेंगे, वर्ग लेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 5। तो ये कर्ण में नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ये जैसे कि ये 5 प्लस कर्ण में 2, ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या, यही क्या है हमारा आंसर है। लेकिन ये सारे क्या है हमारे ये परिमेय संख्या है, ये सारे क्या है हमारे परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है हमारे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देखते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, मतलब ये तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या योग हमेशा क्या होता है कि अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जब उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसकी निकल के आते हैं आंसर अपरिमेय संख्या का, कि अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, जैसे निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है, इसमें से इन चारों ऑप्शन में से अपरिमेय संख्या है। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। इन चारों ऑप्शनों में से पूछा है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है, तो इसमें से परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी 9, क्योंकि 9 का वर्ग आएगा 3, लेकिन इसका कोई वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि हमारा ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 140। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दे, तो ऐसे तोड़ दें तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना, 2 7 14, 0 उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर कितने बार में कटेगा, 2 3 6, और ये कितना हो जाएगा 10, 2 5 10, 35 आ गया। फिर इसको कितने से काटेंगे, 5 से, 5 6 30, 5 7 35। ठीक है, फिर इसको कितने से काटेंगे, 7 से, 7 करने 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो है निकल के आ गया है हमारा 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका जो हो जाएगा हमारा निकल के आएगा 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ गया पहले का।
पहले का हमारा निकल के आ गया ये चीज़, ठीक है। दूसरे का देखते हैं, इसका कितना निकल के आएगा 5156, ठीक है। तो इसको भी कितने से काटेंगे 2 से। तो जब 2 से काटेंगे तो 2 साते 14 और ये कितना निकल के 14 हो गया। यहाँ से एक हासिल एक बचा शेष, तो ये इसमें चला जाएगा, तो एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16, ठीक है। तो यहाँ से फिर 2 से काटेंगे तो 2 साते 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 9 18। अब कितने से कटेगा 13 से 13 13 13 26 13 39। तो 13 से जब कटेगा तो 13 39 और 3 से इसको काट देंगे। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब इसी प्रकार से है तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे वाले में देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो 2 5 ठीक है। तो इसको काटेंगे, ये हमारा निकल के आ गया ये आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो इसको जब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ये लास्ट में हमारा क्या है विषम नंबर 5। तो जब ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही कटेगा और किसी अन्य नंबर से नहीं कट सकता, ठीक है। तो पहले 5 से काटें तो 5 6 30 5 7 35 35 हो गया, 5 7 35। तो ये बचा 3 3 और ये हो जाएगा 3 3 यहाँ से बचा तो ये हो जाएगा 32 और 32 6 5 6 30 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 32 बचा तो 2 बचा है 25 हो जाएगा 25, ठीक है। फिर इसके बाद कितने से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। तो फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्ने 5 2 बचा, ये 26 हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 होने के साथ साथ 5वां 25 और 1 बचा तो ये हो जाएगा 15। तो 5 3 15। फिर कितने से कटेगा 3 से। 3 से काटेंगे देखते हैं, क्योंकि ये विषम नंबर है तो विषम नंबर से ही कटेगा। तो 5 3 15 5 3 15 3 एकन्ने 3। अब कितने से कटेगा, अब इसको देख लेते हैं कितने से कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये विषम नंबर है तो विषम नंबर से ही कटेगा। तो 3 से काटे 3 के 3 3 दूनी 3 एकन्ने 3। फिर 3 से काट लेते हैं तो 3 एकन्ने 3 2 बचा 3 7 21। फिर कितने से कटेगा 17 से। 17 से क्यों केवल कटेगा तो ये 17 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो फैक्टर निकल के आ रहा है, इसका गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5 की घातें 2 गुणे 3 की घातें 2 गुणे 17। ये भी हमारा सही है और ये भी क्या है हमारा सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या है कि इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5 है तो 5 लास्ट में है। तो जब लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही कटेगा, विषम नंबर है 5 तो 5 से ही कटेगा। तो 5 एकन्ने 5 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 0 उतर जाएगा 5 एकन्ने 5, ठीक है। फिर इसको कितने से काटेंगे 5 से, क्योंकि ये विषम नंबर है तो 5 से कटेगा। 7 चौक 28 7 चौक 28 बचा 2 7 त्रिके 21, इतना हो गया। फिर कितने से कटेगा 11 से
13 करने 13, 11 हो जाएगा, 11 से फिर काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया 5 × 7 × 13 × 11। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इसका निकल के